नमस्कार, जय आरसीएम दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महावीर सारन पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए हैं। आज का वीडियो आपका जीवन बदल देगा, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपके जीवन में आप बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करने वाले हैं। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाला हूँ। जाने कौन सी ऐसी अमीरी की 8 रुकावटें हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया है, सर जब हम काम करते हैं तो हमारा फोकस हिलता रहता है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि हम बड़ी कामयाबी पे जाएं, अमीरी के रास्ते पे जाएं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा। आप और हम साथ मिलकर इस नई जानकारी को शेयर करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, आपकी अमीरी में कौन सी वो 8 चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं, जिनको आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना है। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है। कौन सी वो 8 ऐसे सिद्धांत है, 8 ऐसे काम है, 8 ऐसी रुकावटें हैं जो आपको अमीर होने से दूर लेके जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अप्लाई करें। 17 साल का मेरा अनुभव है सर आरसीएम बिजनेस में, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी कामयाबी में मैं अभी स्टार रूबी के लेवल पे हूँ, आरसीएम बिजनेस में कोर लीडर हूँ, और यूईएस का मैं अभी सेक्रेटरी के लेवल पे काम करता हूँ, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस है। मुझे लगता है आपके जीवन में बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए आपकी अमीरी के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। 8 ऐसे काम हैं जो आपकी अमीरी की रास्ते की रुकावटें हैं, उनको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आइए वन बाय वन चलते हैं। नंबर 1, पहला, आपको महंगे ऑब्जेक्ट्स को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, आपके जूते हो गए, आपके कपड़े हो गए, लग्जरियस जो चीज़ें हैं ना, महंगे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। अगर आप काम करने के दौरान, अगर आप स्ट्रगल के दौरान महंगी चीज़ों को कैरी करेंगे ना, तो कोई भी महंगा ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वो सर केयरिंग एटीट्यूड मांगता है। तो आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो काम करने के आवर्स है, उनमें से वो टाइम चुराएगा सर। तो महंगे जितने भी गैजेट्स हैं ना आपके, उनको कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करिए। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, गरीब आदमी जीवन की शुरुआत में शाइनिंग करने के लिए लग्जरियस चीज़ों को पहले खरीदता है, अमीर आदमी जीवन में बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए शाइनिंग चीज़ों को, लग्जरियस आइटम्स को जीवन के लास्ट में खरीदता है। वो एक सिद्धांत बताते हैं कि शुरुआत में आपको अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देना चाहिए, शुरुआत में आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी वेल्थ को मजबूत करनी चाहिए। उसके बाद में महंगे ऑब्जेक्ट्स पे आपको जाना चाहिए। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अमीरी की पहली रुकावट है सर महंगे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको कुछ समय के लिए आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। जब आप एक लेवल पे चले जाएंगे तब ये सारे सॉन्ग पूरे करिए, लेकिन जब आप स्ट्रगल के दौरान हो तो महंगे ऑब्जेक्ट्स को परचेज करने से बचे। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा, गरीब लोगों से दूरी बनाएं। गरीब लोगों से मेरा मतलब क्या है सर, पैसे से गरीब नहीं, ऐसे लोग जिनका जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, जो एम्बिशियस नहीं है ना, जो प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं है, ऐसे लोगों से आप शुरुआत में दूरी बना के रखें सर। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, तो आप भी जिंदगी में बड़ा प्रोग्रेसिव माइंड आपके अंदर एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। तो आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहें, गरीब लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जिनका बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा गोल नहीं है, बड़े सपने नहीं है, बड़े ड्रीम नहीं है। दूसरा, अमीरी के रास्ते की ये बहुत बड़ी रुकावट है। रॉबर्ट कियोसाकी जी क्या बोलते हैं कि आप मुझे अगर किसी व्यक्ति के दोस्तों के नाम बता दो तो मैं बता दूंगा 20 साल बाद उसका करियर कैसे बनेगा। तो वो इसीलिए इस बात पे जोर देते हैं कि आप उन लोगों से दूरी बना लें जिनका जीवन में बड़ा कोई गोल नहीं है, वो एम्बिशियस नहीं है, वो प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं है। तो नंबर 2 दूसरा, उन लोगों से आपको दूरी बनानी है। नंबर 3 तीसरा, अगर आपको बड़ी कामयाबी पे जाना है तो कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में टीवी आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, है ना, इंस्टाग्राम आ गया, वीडियो गेम्स आ गए। अगर आप जीवन की बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, बड़ी अमीरी को प्राप्त करना चाहते हैं, आरसीएम में बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। ऐसा एक कोटेशन भी है, कहते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं है, और जो लोग टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते नहीं है। तो सोशल मीडिया से आपका दूरी बनाना पड़ेगा। नंबर तीसरा, ये एक अमीरी की रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। नंबर चौथा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ नींद को भी सर। जीवन में बड़ी ऊंचाई के लिए बहुत जरूरी है सर कि आप जल्दी उठें और लेट तक काम करें सर। बहुत सारे लोग जो गरीब रहते हैं, गरीब मानसिकता होती है, उनकी आदतें भी गरीब होती है सर। जल्दी सोना और लेट उठना ये गरीबी की आदत है सर। अमीरी की आदत है जल्दी उठना और लेट सोना सर। अमिताभ बच्चन ने कहा, एक बार प्रोग्राम में कहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, अगर आप दिन में सोते हो
तो एक दिन आप गरीब होने वाले हो। और अगर आज आप गरीब भी हो, लेकिन आप जब सूरज निकल जाए तब से लेके जब तक सूरज रहे तब तक आप वर्किंग करते हो, सोते नहीं हो, काम करते हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। तो आपको चौथा काम क्या करना है, कुछ नींद को भी थोड़ा साइड में रखना होगा। आम आदमी सुबह 10 बजे काम पे निकलता है, शाम को 5 बजे तक काम करता है। और जो अमीर आदमी होता है वो सुबह 5 बजे काम पे निकलता है, रात के 10 बजे तक काम करता है। उसकी वर्किंग हावर्स ज़्यादा होती है, उसके काम करने के घंटे ज़्यादा होते हैं। और वैसे कहा भी गया है पैसे और अमीरी के लिए, देन यू विल गो आउट इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे रहते हो तो इनकम बाहर रहती है, जब आप फील्ड में रहते हो, काम पे रहते हो, तो इनकम आपके घर पे रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कुछ नींद को भी आप छोड़ें, नींद का सेक्रीफाइस भी करें। अगर आप अमीरी पे जाना चाहते हैं, अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, अगर आप बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कामयाबी के बड़ी लेवल पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नींद का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है सर, 17-18 साल हो गए मुझे आरसीएम में काम करते हुए। शुरुआत के दिनों में जब हम घर से निकलते थे तो सब लोग सोए रहते थे, और रात को जब हम लेट आते थे तब भी सब लोग सोए रहते थे। मेरे कहने का मतलब है सर, थोड़ा नींद का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब तक आप किसी एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाएंगे सर। पांचवा कारण है नींद को सेक्रीफाइस करें। पांचवा कारण, ब्लेमिंग गेम से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। शिकवा, शिकायत, निंदा, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये अमीरी के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए, जो अमीर आदमी होता है ना, उसको टाइम ही नहीं होता है सर ब्लेम करने का किसी को। ब्लेम वो लोग करते हैं सर जो जिंदगी में जिनका गोल स्पष्ट नहीं है सर। जो बड़ी कामयाबी पे लोग जाते हैं ना, वो ब्लेमिंग गेम नहीं करते हैं सर। वो लोगों की तारीफ करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया में सारे लोग सारी अच्छी आदतों के साथ नहीं होंगे और सारे लोग सारी बुरी आदतों के साथ नहीं होंगे। जीवन में अमीरी का एक सिद्धांत है सर, ब्लेमिंग गेम से बाहर निकलना पड़ेगा सर। आपको राजहंस पक्षी बनना पड़ेगा। राजहंस पक्षी क्या होता है, दूध और पानी को मिला के दे दो, वो उसमें चोंच डालेगा, दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ठीक आपको वैसे ही करना पड़ेगा सर। आपको कामयाबी की आदतों को ग्रहण करना पड़ेगा, लोगों की अच्छाइयों को देखना पड़ेगा, ब्लेमिंग गेम को छोड़ना पड़ेगा। पांचवा कारण है ब्लेमिंग गेम से बाहर आए सर। छठा बहुत महत्वपूर्ण काम है सर, फेल होने के डर से बाहर निकलना पड़ेगा। फियर ऑफ लूजिंग। बहुत सारे लोग काम इसीलिए नहीं कर पाते कि उनको डर लगता है मैं फेल हो गया तो, मैं कामयाब नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे चाचा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेंगे, ससुराल वाला। भूल जाइए सर, फियर ऑफ लूजिंग से बाहर निकलिए सर। जीवन में बड़ी उपलब्धि पे वही लोग जाते हैं जो काम पे फोकस करते हैं, फेल होने के डर को बाहर निकाल के काम करते हैं। नेपोलियन हिल का मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। वो जब भी किसी देश पे आक्रमण करते थे ना, वो समुद्री मार्ग से जाते थे और पूरी सेना को रात को दुश्मन की जमीन पे उतार देते थे और पूरी सेना को समुद्र की तरफ चेहरा करके खड़ा होने को बोलते थे। और जिस भी जहाज से वो लोग चढ़ के आते थे, उस जहाज को पूरी सेना के सामने आग लगा देते थे और पूरी सेना के सामने देख के बड़े जोशीले स्वर में कहता था, दोस्तों पीछे जाने के सारे पुल अपन ने जला दिए हैं, अब अपने को आगे जाने का रास्ता एक है। अगर अपने को जीना है तो जीतना होगा। और इतिहास में एग्जाम्पल है ऐसे हजारों, इतिहास गवाह है कि सामने वाले दुश्मन की सेना 20,000 होती थी, नेपोलियन की 5,000 की सेना उस पर भारी पड़ती थी। पता है क्यों? सामने वाले लोग लड़ते थे जीतने के लिए और नेपोलियन लड़ता था जीने के लिए, उसकी सेना लड़ती थी जीने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जिंदगी में फेल होने के डर से बाहर निकल जाइए। जीतने के लिए और जीने के लिए लड़ेंगे ना, तो जिंदगी में आपको कामयाबी पे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। छठा बहुत महत्वपूर्ण काम है, फेल होने के डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सातवां बहुत महत्वपूर्ण काम है सर, डोंट रीड हेटेड बुक्स। यानी ऐसी किताबों को नहीं पढ़ना है जिससे आपके अंदर नकारात्मकता का जन्म होता हो। बहुत सारे लोग नावल पढ़ते रहते हैं, नकारात्मक नावल पढ़ते हैं, नकारात्मक पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, उनके घर पे ऐसी बुकें आती रहती है जो हेटेड होती है। नहीं सर, हेटेड नोवेल्स, हेटेड बुक्स बिल्कुल भी रीड नहीं करना है। अगर आप कामयाबी पे जाना चाहते हो ना, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड की पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, पीएमए बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को जो मजबूत करती है सर। हेटेड बुक होती है ना, वो आपके अंदर अकेलेपन का भाव डेवलप करती है, और पॉजिटिव बुक जो होती है ना, वो पूरी दुनिया को जीत लेने का भाव आपके अंदर, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, गोल के प्रति आपको आशावाद करती है, जीवन के प्रति नजरिए को पॉजिटिव करती है, काम करने के लिए आपको उत्साहित करती है। तो जितने भी वर्ल्ड के दिग्गज लोग हैं ना, वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो हेटेड बुक को छोड़ के पॉजिटिव बुकों को पढ़ना पड़ेगा। और आठवां बहुत महत्वपूर्ण काम है सर, अगर आप जिंदगी में अमीरी पे जाना चाहते हैं तो आठवीं रुकावट है सर,
गिव अप कर दें नॉर्मल और इजी लाइफ को सर। एक कोटेशन भी है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आपको लगता है मेरी बहुत अच्छी लाइफ है ना, तो आपको महान लाइफ पे जाने के लिए वो प्रेरित नहीं करेगी। इसीलिए अपनी लाइफ को चैलेंज वाला बनाइए सर, चैलेंज एक्सेप्ट करिए सर, है ना। गुड लाइफ को ग्रेट लाइफ में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इजी लाइफ को छोड़ के बाहर निकलिए सर। आपका जो इजी जोन है ना, उसको छोड़ दीजिए सर। इजी लाइफ, इजी जोन आपको जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे नहीं जाने देगा सर। इजी लाइफ को गिव अप कर दीजिए सर, टफ लाइफ में एंट्री करिए सर। आपका निर्माण टफ लाइफ से होगा सर। और जितनी विपरीत परिस्थितियां आएगी, जितना संघर्ष आएगा, जितनी तकलीफें आएगी, मेरा वादा है दोस्त, वो आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। ये 8 चीजें हैं जो अमीरी की रुकावटें हैं सर। इन 8 रुकावटों को जीवन से बाहर निकाल फेंकिए सर। इन 8 रुकावटों पे ध्यान दीजिए सर। कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस जिन चीज़ों पे करना पड़े करिए सर। अपना पूरा फोकस, अपने माइंड का एटीट्यूड, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग, अपना काम, सारा का सारा अपने गोल पे फोकस कर दीजिए सर। आपकी चाल, आपकी ढाल एकदम बिजनेसमैन की तरह लगना चाहिए सर। आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, अमीरी प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, आनंद और उत्साह का जन्म करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 अमीरी की जो रुकावटें हैं इनको छोड़ के कामयाबी की आदतों पर आना पड़ेगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 17 सालों के अंदर आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे सिखाया है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान देने से 1 टाइम मदद होती है, किसी को धंधा देने से लाइफ टाइम मदद होती है। आरसीएम बिजनेस ने अपने को ऐसा मौका और माहौल दिया है कि अपने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल पाएं। और इस बदलने वाली घटना के अंदर मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर मेरे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी स्किल बढ़ रही है और बातचीत करते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में यह नॉलेज आपके काम आ रही है, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट के आधार पर हम नए नए वीडियो लेके आते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि सर मैं आरसीएम बिजनेस में काम कर रहा हूं, मुझे किन रुकावटों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे मेरे को छोड़नी चाहिए, किन पे मेरे को फोकस करना चाहिए, किन को मुझे अवॉइड करना चाहिए, किन पे सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें हैं जिनको आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। आइए मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू।